प्रश्न करे और पिता उत्तर न दे पाए तो बड़ा संकोच। ब्रह्मा जी ने ध्यान किया भगवान का इस प्रश्न से पूर्ण होने के लिए, इस प्रश्न का पार पाने के लिए। तो उसी क्षण भगवान से हरि ब्रह्मा जी का ध्यान करते, ब्रह्मा जी ने ध्यान किया और भगवान हंस रूप में प्रकट हो गए। बोल हंस भगवान की जय। हंस के रूप में जब प्रभु प्रकट भये तो सनकादियों ने प्रश्न किया, ओ भगवान। तो हंस रूप में प्रकट भगवान ने पूछा, भैया ये तुम्हारा प्रश्न ही घटित नहीं होता। कैसे? बोले, या तुमने इस शरीर के प्रति प्रश्न किया है तो पंचभूतात्मक समस्त प्राणियों का शरीर है, सारा संसार पंचभूतात्मक है। तो तुम्हारा प्रश्न यदि पंचभूतात्मक देह के लिए है तो जो मेरा देह वह तुम्हारा देह। यदि तुम आत्म विषयक प्रश्न करते हो तो अभी प्रश्न घटित नहीं होता, क्योंकि जो आत्मा मुझ में है वही आत्मा तुम में है, सर्वत्र एक ही आत्म तत्व है। इसलिए वस्तुनो यद्य नानात्वम आत्मनः प्रश्न ईदृशः कथम घटेत वो विप्रा वक्तुर्वा में क आश्रयः। तुम्हारे प्रश्न का आश्रय क्या है, शरीर या आत्मा? पंचात्मकेषु भूतेषु समानेषु च वस्तुतः, पंचभूतात्मक सब में समान रूप से हैं, इसलिए भी तुम्हारा को भवान प्रश्न शरीर के प्रति भी नहीं बनता और आत्म विषयक भी नहीं बनता, क्योंकि आत्मा भी सब एक ही है, एक ही परम तत्व सब में विद्यमान है। तब सनकादि बड़े चक्कर में पड़ गए, इन्होंने तुम्हारा प्रश्न ही काट दिया। तो महाराज कुछ तो बताइए, आप हो कौन? तब भगवान कहते हैं, मन से, वाणी से, दृष्टि से, इन इंद्रियों से जो सबसे परे है वही विशुद्ध आत्म तत्व मैं हूं। तुम्हारा जो प्रश्न है चित्त में विषय और विषय में चित्तों को कैसे पृथक किया जाए, तो तुम तो भैया अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओ। न चित्त को विषय से न विषय को चित्त से अलग करने की आवश्यकता ही नहीं है। जीवस्य देह उभयम गुणाश्चेतो मदात्मनः, अपने स्वरूप में स्थित होकर के मदरूप उभयम त्यजे, चित्त और विषय दोनों के प्रपंच का परित्याग कर दो, क्योंकि ये दोनों ही तुम्हारे स्वरूप नहीं।